नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। क्रूड में करीब 2.5% की गिरावट और ईसीबी के दरें ना बढ़ाने से डाउ 0.25% फिसला, लेकिन यूरोप में मजबूती। एशिया की मिलीजुली शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट। रिलायंस ने पेश किए उम्मीद से बेहतर नतीजे। दूसरी तिमाही में आय और मुनाफा रिकॉर्ड ऊंचाई पर। 16.25% के पेटकेम मार्जिन्स ने भी किया सरप्राइज। जियो के फ्री डेटा ऑफर को ट्राई की क्लीन चिट का ऑफर किसी कंपनी के नुकसान के लिए नहीं। रिलायंस ने कहा फ्री डेटा का वेलकम ऑफर सिर्फ नए ग्राहकों के लिए। विप्रो अमेरिका की क्लाउड सर्विस कंपनी ओपीरियो को खरीदेगी। $50 करोड़ का करार। आज नतीजों का भी इंतजार, डॉलर आय में दबाव की आशंका। और एचसीएल टेक्नोलॉजीज और एसीसी के भी नतीजे आज। एचसीएल टेक का डॉलर आय 2% बढ़ने का अनुमान। एसीसी के मुनाफे में भी 3.5% बढ़त की उम्मीद। तो ये थी हेडलाइन। चलिए आज के सेशन के लिए भी तैयारी कर लें। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और ग्लोबल क्यूज मिले जुले हैं। अमेरिका में हल्की सुस्ती के साथ कामकाज हुआ कल और यूरोप के मार्केट्स मजबूत थे। खासतौर पे यूरोजोन के मार्केट्स में तो आधे % का उछाल देखने को मिला है। कल मैं सुबह हाईलाइट कर रहा था कि देर शाम 2 इंपॉर्टेंट क्यूज होंगे हमारे लिए। एक तो ईसीबी की बैठक का आउटकम, जहां पे एज एक्सपेक्टेड ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं और अभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि मार्च 2017 के बाद भी वो क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम कंटिन्यू होगा या नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट था रिलायंस के रिजल्ट्स। तो इस दिग्गज कंपनी ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। उम्मीद से बेहतर नंबर्स हैं। इस पर डिटेल में आगे बातचीत करूंगा। तो हमारे लिए क्यूज फ्लैट से पॉजिटिव साइड में नजर आते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ऑयल ने कुछ हद तक, कच्चे तेल ने कुछ हद तक मूड बिगाड़ा, पर ध्यान रखें कच्चे तेल में जो कल कमी आई थी 2-2.5% के आसपास की, वो परसों के गेन्स को रिवर्सल था, क्योंकि परसों अचानक 2-2.5% के आसपास का उछाल था। इस बीच एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज एक फ्लैट ओपनिंग हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में होती हुई नजर आएगी। डिटेल में समझेंगे आज की रणनीति क्या होगी, लेकिन सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेलेक्टर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। हल्का सा प्रेशर, हल्का सा दबाव आए तो खरीद के चले। अनिल ही नहीं, बाजार पे एक और एक्सपर्ट विवेक गुप्ता से भी बातचीत करेंगे, उनसे समझेंगे क्या रणनीति हो आज के सेशन के लिए। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट है और सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी नीरज बाजपेयी के पास। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे लूं, कैसे रीड करूं आज के संकेत? संकेत आप कह सकते हैं कमजोर है, क्योंकि जो असली वजह थी वो कच्चे तेल में जो जबरदस्त मुनाफा वसूली कल देखने को मिली, करीब 2.5% तक गिर गया। उसकी वजह से बाजार में थोड़ी सी निराशा आई। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आशीष, वहां आप देखिए कि लगातार जो ऑयल से रिलेटेड डेटा आ रहा है उसको लेकर के कई एक्सपर्ट सवाल उठाने लगे, क्योंकि ओवरनाइट 24 घंटे में आई ये डेटा पलट देता है। कभी इन्वेंट्री अचानक से बढ़ जाती है, ये 24 आवर्स में नहीं हो सकता। इसलिए वहां के लोगों को अब ये लगता है कि शायद ये ओपेक की वजह से प्रेशर में आके डेटा में रिजेक्ट हो रहा है। वो एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बाजार में एक नुकसान देखने को मिला, कमजोरी देखने को मिली, क्योंकि क्रूड में भारी प्रॉफिट बुकिंग हुई। इस बीच एक रिपोर्ट भी आई कि क्रूड के लोग मान रहे हैं कि $60 उसका मैक्सिमम लिमिट है ऊपर जाने की, अगर कट भी होता है, फ्रीज भी होता है ओपेक की तरफ से। तो एक बड़ी वजह थी। दूसरी, ईसीबी की तरफ से स्टेटस को रखा गया, रेट नहीं बढ़ाया गया मारियो द्रागी ने, तो उसकी वजह से भी एक फ्लैटिश मूड रहा। देखिए जो डेटा आया, होम सेल्स का डेटा आया है और साथ ही जॉबलेस क्लेम का डेटा आया है। जॉबलेस क्लेम में मामूली 13,000 तक की बढ़त हुई, लेकिन अभी भी वो बेंचमार्क 3 लाख वाले से काफी नीचे है, 2,60,000 के आसपास है, जहां जाने के बाद शायद ये लोग मानेंगे कि दिक्कत है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर अभी भी बन रही है, अगर आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो वो दिसंबर में रेट हाई की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि क्रूड का रुख देखिए, डोमेस्टिक जो उनके क्यूज हैं, डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, चाहे जॉबलेस क्लेम हो, न्यू होम सेल्स हो, एग्जिस्टिंग होम सेल्स हो, वो सारे ये सपोर्ट करें कि इकोनॉमी रिवाइव कर रही है। और नतीजा इसका ये है कि जितने रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उस तरफ संकेत कर रहे हैं। तो कुल मिला के ग्लोबल क्यूज अगर आप देखें, खासतौर पर अमेरिका की ओर से, तो वीक है वहां से, और उसका असर शायद हमारे बाजारों पर होगा। ओके, तो कच्चा तेल एक प्रॉब्लम पॉइंट है, इसीलिए अमेरिकन मार्केट थोड़े से दबाव में कामकाज करता है। अदरवाइज रिजल्ट्स वहां पे लगातार अच्छे मजबूत आए हैं। जहां तक वो ईसीबी की बैठक की बात है, मैं पढ़ रहा था, कई सारे रिपोर्टर्स ने कई अलग अलग तरीके से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारियो द्रागी साहब से पूछने की कोशिश करी कि क्या वो स्टिमुलस कंटिन्यू होगा या 31 मार्च 2017 के बाद वो खत्म कर दिया जाएगा।
द्रागी साहब ने कहा हमारी कोई चर्चा नहीं हुई इस पर। इसका मतलब आसान शब्दों में अब सबकी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि दिसंबर में जब ईसीबी की बैठक होगी तो फाइनल निर्णय क्या आता है, क्योंकि वो उसके बाद अगर वहां पे कोई कंटिन्यूएशन की बात नहीं होती तो अजम्पशन ये हो जाएगा कि वो स्टिमुलस खत्म होने वाला है। तो अब वो दिसंबर की मीट की तरफ फोकस शिफ्ट होता हुआ। जहां तक इक्विटीज की बात है, कल एक अच्छा सेशन था भारतीय बाजारों के लिहाज से, अच्छी शुरुआत, दिन भर बढ़त के साथ हमने कामकाज करा। सेंसेक्स निफ्टी में आधे परसेंट के उछाल के साथ फाइनली क्लोज देखने को मिला, पर ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा मौके नहीं थे बाजार में, क्योंकि बहुत स्थिर एक सीमित दायरे में एक अच्छे गैप अप के बाद हमने कामकाज करा, तो बहुत ज्यादा ट्रेडर्स को मौके ना दिए हों, लेकिन स्क्रीन अच्छी थी। बैंक निफ्टी ने खास तौर पे सपोर्ट करा भारतीय बाजारों का, अच्छी मजबूती, और बैंक निफ्टी में एक बार फिर से आउट परफॉर्मेंस और सपोर्ट मिला आईसीआईसीआई बैंक से, अच्छी खासी मजबूती के साथ कल वहां पे कामकाज हुआ। अच्छा, लार्जली कल बैंक्स ने ही ड्राइव करा इस मोमेंटम को, अदरवाइज बाकी हेवीवेट पॉकेट्स ले लीजिए, फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, सब ठंडा दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे। मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स हरे निशान में, मार्केट ब्रेथ हल्की पॉजिटिव नजर आई थी, तो इसलिए मैंने कहा था स्क्रीन अच्छी और आंकड़े भी ठीक है। एफआईआई की कल सुबह मैंने हाईलाइट करा था कि परसों 250-300 करोड़ रुपए की बिकवाली का फिर से आंकड़ा आ गया था, कल फ्लैट आंकड़ा है, 7 करोड़ की बाइंग का आंकड़ा है असल में, पर डीआईएस की तरफ से अब लगातार स्ट्रांग बाइंग देखने को मिल रही है। परसों 725 करोड़ रुपए और कल भी ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में बाइंग कर डाली है। लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, क्या रणनीति बनाऊं, डिटेल में बातचीत करने के लिए अब सीएनबी सेवास के मार्केट से डेटा अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे ट्रेड होने वाला है आज और मेरी रणनीति क्या हो साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। तेजी की तरफ ही व्यू बनाकर रखना चाहिए, और अगर ग्लोबल मार्केट्स की वजह से कहीं कोई सुस्त या कमजोर शुरुआत हो तो मुझे लगता है खरीदारी के मौके होंगे। अगर कल के लोज के आसपास 8,675 के आसपास मिले तो और भी बेहतर। मुझे नहीं लगता कि बाजार कोई बहुत कमजोरी दिखाने के मूड में है। 2-3 चीजें अच्छी नजर आ रही है। पहला तो ये कि ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज के कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे ठीक आए हैं, तो थोड़ा सा स्टॉक वहां से इंडेक्स हैवी वेट है तो सहारा दे सकता है। और तीसरा ये कि कैश मार्केट में एफआईआई की बिकवाली का दबाव कम हुआ है, घरेलू फंड तो खरीद ही रहे हैं, वायदा कारोबार में भी एफआईआई की खरीदारी होती हुई दिखी तो उससे भी फायदा मिलेगा, तो फ्लोज बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में कोई वजह नहीं कि ये सोचा जाए कि बाजार कमजोर होंगे। हाँ, थोड़ी बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, तो इंट्राडे के लिए अगर बिल्कुल जैसा अभी माहौल है एशियाई बाजारों में, मैं उम्मीद करूं कि वैसे ही खुले, तब तो 8,675 का स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की जा सकती है। या फिर अगर एशियाई बाजार थोड़े कमजोर हो भारतीय बाजार खुलने तक तो 8,675 के आसपास भी खरीदारी कर सकते हैं। ऊपरी स्टोन पर 8,750 के लक्ष्य के लिए तेजी की जा सकती है। बैंक निफ्टी बड़े ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेवल पर बंद हुआ है, वो है 19,750 के आसपास का, 19,700 का। तो इन लेवल से बैंक निफ्टी में भी एक मेक और ब्रेक वाला मामला है। 19,900 2,000 तक की 20,000 तक की तरफ बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, और अब स्टॉप लॉस 19,500 पर रखना चाहिए। तो मैं ओवरऑल मजबूत ट्रेड की उम्मीद कर रहा हूँ, और जो डेटा मजबूत घरेलू फंड्स के दिख रहे हैं उसको देखते हुए कल जिस तरह से स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी हुई, मुझे लगता है अब भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बड़ा एक्शन रहेगा, और हो सकता है आज एचसीएल टेक और विप्रो के नतीजों के दिन आईटी शेयर भी मजबूत रहे। ओके, तो एक्शन स्क्रीन में होगा, ब्रॉडर मार्केट्स पे फोकस करें, मिड कैप स्मॉल कैप्स में जो आउट परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू हो सकता है। बाजार में किसी भी कमजोरी, किसी भी सुस्ती में अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढे 8750 के टारगेट्स के लिए। 24 कैरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के विवेक गुप्ता साहब अब मेरे साथ जुड़े। विवेक जी, आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है, आपकी रणनीति क्या होगी निफ्टी पर आज? विवेक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू करें। निफ्टी में बाई कॉल देना चाहूंगा विद अ टारगेट ऑफ 8760, स्टॉप लॉस रहेगा 8650 का। मुझे लगता है बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा निफ्टी। और दोनों एक्सपर्ट्स इसका मतलब मानते हैं खरीदारी करके चलनी चाहिए। अनिल कह रहे थे 8750 के टारगेट्स, विवेक जी कह रहे हैं 8760 के आसपास के टारगेट्स को अप्रोच करना चाहिए। अच्छा, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो विवेक जी वो भी शेयर करें प्लीज। मुझे 2 स्टॉक्स बुलिश लग रहे हैं। एक टोरेंट पावर देना चाहूंगा, बाई टोरेंट पावर। एक 174 के ऊपर जाए तो बाई करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 171.90 और टारगेट रहेगा 177 का। दूसरा स्टॉक जो मैं देना चाहूंगा वो है मैक्लोइड रसल, 174.50 के ऊपर बाई करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 171.50 और टारगेट रहेगा 177.50 का। ओके, निफ्टी में खरीदारी करने के मौके टोरेंट पावर और मैक्लोइड रसल दोनों स्टॉक्स को खरीद के चला जा सकता है।
विवेक जी आपका धन्यवाद। और अब सीधे पूजा के पास कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज के लिए। पूजा, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। आज भी सारी कॉल्स में खरीदारी करने की राय है। सर्वेंद्र श्रीवास्तव ने अदानी पोर्ट में बाय कॉल दी है और इनका मानना है कि 300 के लेवल से स्टॉक भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरे कॉल में प्रकाश गाबा ने बैंकिंग काउंटर पीएनबी में खरीदारी करने की राय दी है। 149 के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है और 142 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और आखिरी कॉल में मुदित गोयल ने भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन में बाय कॉल दी है 940 के टारगेट के लिए और 907 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय। ओके, तो तमाम स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह आ रही है। निफ्टी पे दोनों एक्सपर्ट्स मान रहे थे बाय साइड की पोजीशंस इनिशिएट करें। टोरेंट पावर, मैक्लोइड रसल, अदानी पोर्ट, पीएनबी और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब में खरीदारी करने के मौके, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन अब बात रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों की। दूसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा और आय दोनों रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। नीरज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमेशा की तरह मेरे लिए नंबर्स का आकलन करके देंगे। नीरज जी, आपका इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, नंबर्स कैसे हैं? उम्मीद से बेहतर है, बहुत बढ़िया नंबर दिए हैं। बाजार ने पिछली बार, आपको याद होगा, जब पहले तिमाही नतीजे पेश किए गए तो उनको भी सरप्राइज किया था और इस बार भी किया। अगर आप मुनाफे में देखें तो 7704 करोड़ का मुनाफा है, जबकि अनुमान 7266 करोड़ का था। तो यहां पे फ्रंट पे बाजार का जो उम्मीद थी उससे बेहतर। आप आमदनी में देखिए 64,344 करोड़ आया है, जबकि बाजार का अनुमान 57,000 करोड़ के आसपास का था। तो यहां पे भी स्टैंड आउट किया है, बाजार की उम्मीद से बेहतर। पेटकेम की मार्जिन 16% से ऊपर है। ये बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर था, जिसको बाजार शायद अनुमान में नहीं लगा पा रहा था कि इतनी जबरदस्त मार्जिन आएगी। तो वो एक बहुत ही आश्चर्यजनक था हम लोगों के लिए भी कि इतना बढ़िया मार्जिन इन्होंने दिया है। और एबिटा भी आप देखिए 10,555 करोड़। तो ये अगर आप नंबर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो बाजार सोच के बैठता है उससे कहीं बेटर है। जीआरएम के फ्रंट पर भी आप देखेंगे तो जो उम्मीद थी बाजार, उससे बेहतर जीआरएम कंपनी ने पेश करके दिए, जबकि क्रूड ऑयल में थोड़ी सी अप मूव देखने को मिली है सेकंड क्वार्टर के दौरान। इसके अलावा जो टेलीकॉम बिजनेस था वहां से बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि 1,60,00,000 नए सब्सक्राइबर जोड़े गए हैं, जो एकदम एक लॉन्च के 1 महीने के अंदर ही। तो ये काफी बड़ी बात मानी जाएगी। और एक और बिजनेस जो इस पूरे तेल की खबरों या रिलायंस की खबरों में दब जाता है, वो है रिटेल बिजनेस। 31% की ग्रोथ रिटेल बिजनेस ने दिखाई, जो शायद इस देश में किसी रिटेल कंपनी की नहीं होगी। तो आप ध्यान रखिए कि इसके जितने भी वर्टिकल हैं, चाहे ऑयल का हो, चाहे रिटेल का हो या अब टेलीकॉम का हो, हर फ्रंट पे आपको बेहतरीन नंबर देखने को। बिल्कुल कंसेंसस से बेहतर नंबर्स आए थे और खास तौर पे जो पेटकेम परफॉर्मेंस था वो सराहनीय था। तमाम ब्रोकरेजेस, सीएलएसए, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, गोल्डमैन सैक्स, डॉयचे बैंक, सबका मानना है खरीदारी करके चलें। और सबसे एग्रेसिव प्राइस टारगेट्स में देख रहा था सीएलएसए के 1350 रुपए के वो टारगेट्स आते हुए। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी का कहना है कि दूसरे क्वार्टर में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। खासकर रिफाइनिंग कारोबार में कंपनी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में कंपनी ने रिकॉर्ड कमाई की है। ये तब है जब पूरा सेगमेंट दबाव में है। जाहिर है ये नतीजे हमारे बेहतरीन रिफाइनिंग एसेट और जरूरत के हिसाब से बदलने की क्षमता और मजबूत ऑपरेशंस की पुष्टि करते हैं। ज्यादा उत्पादन से पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में मदद मिली। हाइड्रोकार्बन चेन में हमारे प्रोजेक्ट्स पूरे होने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट्स ऊर्जा क्षेत्र में मार्केट लीडर के तौर पर हमारी स्थिति को और मजबूत करेंगे। जियो को मिले शानदार रिस्पॉन्स से भी हम बेहद खुश हैं। जियो हर हिंदुस्तानी को डेटा की ताकत देगा। उधर रिलायंस जियो के वेलकम ऑफर को ट्राई से बड़ी राहत मिली है। ट्राई ने फ्री डेटा और फ्री कॉलिंग को लेकर उठाई गई दूसरी टेलीकॉम कंपनियों की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया है। ट्राई ने साफ किया है कि जियो का ऑफर किसी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। ये ऑफर नियमों के दायरे में ही है। हालांकि रिलायंस जियो अब 3 दिसंबर से ज्यादा फ्री कॉलिंग और फ्री डेटा सर्विस का ऑफर नहीं दे पाएगी। पहले यह ऑफर 31 दिसंबर तक था। ट्राई नियमों के मुताबिक कोई कंपनी सिर्फ 90 दिन के लिए ही ऐसे ऑफर्स पेश कर सकती है। और इससे पहले मैं ब्रेक लूं, क्योंकि हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करी, तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पर। ये जो चैनल आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आज रिजल्ट्स के लिहाज से तो आरएल के नंबर्स पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, लेकिन कई सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज के नंबर्स आएंगे। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? इसके अलावा हेमंत मेरे साथ जुड़ेंगे। आज के टॉप 5 खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, इस पर भी बातचीत।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज क्या है, ये बताने के मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ रहे हैं। हेमंत हाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? देखिए, आपने दिग्गजों के नतीजे तो बता दिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जोरदार रहे हैं, लेकिन काफी सारी छोटी मझौली कंपनियां भी हैं जिनके नतीजे कल मार्केट बंद होने के बाद आए थे और वो अच्छे रहे हैं। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 27% मुनाफा बढ़ा, मार्जिन 7% से बढ़कर 11% के पार निकल गए, तो यहां पर तेजी बन सकती है। तानला सॉल्यूशंस 4 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 9.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा पेश किया है, 22% एबिटा बढ़ा है, तो यहां पर तेजी बन सकती है। विप्रो ये इंपॉर्टेंट शेयर है, देखिए आज के लिए, आज बाजार बंद होने के बाद इसके नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से पहले इन्होंने 3,300 करोड़ रुपए का एक बड़ा एक्विजिशन किया है और ये एक्विजिशन क्लाउड स्पेस में है। यूएस की एक कंपनी को खरीदा है और इस कंपनी को जब इन्होंने अनाउंस किया खरीदने का, उसके बाद कई ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई है। सीएलएसए कह रहा है स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इन्होंने अच्छी कंपनी को एक्वायर किया है। हालांकि कुछ समय के लिए ये मार्जिन्स को डाइल्यूट कर सकती है कंपनी, लेकिन आप देखिए ये जो एक्विजिशन की स्ट्रैटेजी है विप्रो की, ये इसी को आगे ले जाएगी, ये ज्यादातर बाजार के लोग मान रहे हैं। और अब तक जो छोटे छोटे एक्विजिशंस भी इन्होंने काफी सारे किए, लेकिन अगर इनके बड़े एक्विजिशंस को देखें तो ये तीसरा बड़ा एक्विजिशन इस कंपनी की तरफ से होता हुआ 3300 करोड़ रुपए का इन्होंने इस एक्विजिशन के लिए खर्च किया है। सिंजन और बायोकॉन दोनों के नतीजे आए, बायोकॉन के नतीजे इनलाइन रहे, लेकिन सिंजन के नतीजे देखिए, एक्सपेक्टेशन था टॉप लाइन में करीब 20% की ग्रोथ ये कंपनी दिखाएगी, लेकिन 16% के आसपास की ग्रोथ रही है। तो जो लोग टॉप लाइन को देखकर उम्मीद लगाए बैठे थे तो उनको थोड़ी सी निराशा लगी, लेकिन नतीजे ओवरऑल देखिए अच्छे दिख रहे हैं। 4.5 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 10.5 करोड़ रुपए हो गया है। कुछ लोग हालांकि आशीष स्पीड पे ये भी कह रहे हैं कि अदर इनकम में क्योंकि 16 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला है, पहले 1 करोड़ से बढ़कर देखिए 16 करोड़ हुई है, इसलिए नतीजे अच्छा हैं। तो जो व्यूज हैं वो काफी मिक्स हैं, देखना होगा ये शेयर आज ओपन कैसे होता है, लेकिन अच्छे नंबर्स, स्टेबल नंबर्स हम देख रहे हैं सिंजन की तरफ से निकल कर आते हुए। वोल्टा, सिम्फनी जैसी कंपनियां, गोदरेज इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए जीएसटी का जो रेट है अब वो अगली बैठक में तय होगा। जिस तरह से स्लैब्स बनाई जा रही हैं 6%, 12%, 18%, 26% सबसे ऊपर की स्लैब है, और 26% अगर स्लैब रखी जाती है हाईएस्ट तो वो पॉजिटिव होगी इस तरह की कंपनियों के लिए जो एयर कंडीशंस, टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन्स, इन्वर्टर्स, रेफ्रिजरेटर्स बनाती हैं, क्योंकि अभी ये कंपनियां करीब करीब 29% तक का टैक्स दे रही हैं। तो एक तर्क ये भी हो सकता है कि सामान सस्ता होगा, दूसरा ये भी हो सकता है कि इन कंपनियों के मार्जिन्स बढ़ेंगे अगर इन्होंने दाम नहीं घटाए। बहरहाल ये सेक्टर भी फोकस में रहेगा। ओके, तो ये तमाम वो कंपनियां हैं, तमाम वो सेक्टर्स हैं जो खबरों की वजह से आज एक्शन में रहेंगे। तमाम खबरें जो हेमंत हाईलाइट करी हैं ज्यादातर सब पॉजिटिव ही हैं। लेकिन चलिए अब कमोडिटीज मार्केट पे फोकस। कल नीरज हाईलाइट कर रहे थे कच्चे तेल में किस तरह का एकदम से अचानक प्रेशर आया। सोना 3 दिनों के गेंस के बाद स्टेडी कामकाज करता हुआ $1265-1270 के आसपास। तो आज रणनीति क्या होगी? कुंवर ग्रुप के रवि देओरा साहब मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं। देओरा साहब, आज की टॉप स्ट्रेटेजीज क्या होंगी कमोडिटीज मार्केट में साहब? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज के दिन में जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो डॉलर इंडेक्स पे फोकस है। जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स अपने 6 महीने के हाई पे चल रहा है, तो उस हिसाब से लग रहा है बुलियन में आज के दिन में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का दिन रह सकता है। सिल्वर में हमारा शॉर्ट कॉल रहेगा 41,800 के टारगेट के लिए, और जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 42,640। सेकंड हमारा रिकमेंडेशन रहेगा नेचुरल गैस पे। कल जिस हिसाब से मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि नेचुरल गैस की जो इन्वेंट्रीज है वो थोड़ी कम हो गया है, बट अभी भी कोई कम हुई नहीं है इन्वेंट्री। तो इस हिसाब से लग रहा है कि थोड़े प्रॉफिट बुकिंग नेचुरल गैस में भी आज के दिन में देखने को मिल सकते हैं। 206 के टारगेट के लिए सेल करना है नेचुरल गैस, एंड जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 213.60। ओके, तो चांदी और नेचुरल गैस बेच ही चले, रुपए में खरीदारी करने की सलाह। रवि जी आपका धन्यवाद। और छोटा सा ब्रेक के बाद आज आने वाले रिजल्ट्स कैलेंडर पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए। रिजल्ट के लिए आज से बेहद इंपॉर्टेंट दिन है। आरआईएल के नंबर्स पे रिएक्शन, लेकिन उसके अलावा एसीसी, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, माइंट्री के नंबर्स आने, केन इंडिया, इंडियाबुल्स हाउसिंग, कल्याणी स्टील, ओबरॉय रियल्टी, इक्विटास, तो तमाम लार्ज और मिड कैप कंपनीज के बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। डीएलएफ की बोर्ड बैठक है
और खासतौर पे साइबर सिटी की बिक्री की समीक्षा होनी है, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। एनबीसीसी का हमने कहा था ओएफएस कल खुला था, इंस्टीट्यूशनल के लिए कल खुला था, आज रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलेगा, तो आप और हम सब्सक्राइब चाहे तो कर सकते हैं। महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार E20 प्लस आज लॉन्च होने वाली है। लेकिन जहां तक नंबर्स की बात है, HCL टेक इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये नंबर्स शायद बाजार खुलने से पहले आ जाएं। और ध्यान रखें, ज्यादातर ब्रोकरेजेस बहुत बुलिश हैं स्टॉक को लेकर, नंबर्स शायद अच्छे होंगे। डॉलर आय में 2% का उछाल, करेंसी स्थिर होगी तो शायद 2.5 से 3% कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ होगी, पर मार्जिन पे हल्का प्रेशर होगा क्योंकि कर्मचारियों के वेतन का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। पर लार्जली एक्सपेक्टेड है जो बुलिश कमेंट्री थी वो कंटिन्यू होगी। विप्रो के नंबर्स लेकिन बाजार बंद होने के बाद आने वाले हैं और हमेशा की तरह ठंडा ही परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। डॉलर आय में एकदम ठंडा परफॉर्मेंस, 0.5% के आसपास का दबाव, मार्जिन भी प्रेशर में रहेंगे, तो कमेंट्री और कब तक इस कंपनी के हालात सुधरेंगे उस पर खासतौर पर फोकस होगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट कंपनी होगी ACC। क्या एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी के नंबर से? पूजा मेरे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, क्या पोल कहता है? जी, पोल के मुताबिक ACC के जो वॉल्यूम्स हैं और रियलाइजेशन है वहां पर कमजोरी देखने को मिलेगी साल दर साल। नॉर्थ और कंपनी को नॉर्थ के रीजन से तो कंपनी को काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जो बाकी के एरियाज हैं जैसे कि साउथ और वेस्ट, वहां पे सीमेंट के दाम में कमजोरी थी, तो उसका एक असर कंपनी के नतीजों पर देखने को मिलेगा। मुनाफे में अच्छी बढ़त रहेगी क्योंकि कंपनी के डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में कमी रहेगी और अदर इनकम में बढ़ोतरी की वजह से मुनाफे में एक अच्छा खासा जंप देखने की उम्मीद है। ओके, तो नंबर्स फोकस में SGX निफ्टी फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन देता हुआ दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं आज खरीदारी करने के मौके। मॉर्निंग कॉल में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020।